आदाब दोस्तों आप देख रहे हैं इरफान चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान बंदा ना चीज़ इरफान चौधरी। आज जो बात मैं आप दोस्तों से शेयर करने जा रहा हूं ये पाकिस्तान में होने वाले एक हकीकी वाक़या की तस्वीर है। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारे दिल की बात को आपके दिल तक पहुंचने की एक राह हमवार हो सके। आज मैं आपको उस बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे खुद भी और इसके बेटों को इसके ओहदे पर बहुत नाज था। वो खुद एक आला ओहदे पर सरकारी मुलाजिम था। इसके 3 बेटे थे, तीनों सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए और शहाना जिंदगी गुजरती रही। वक्त बड़ी तेजी से गुजरा। ये वक्त भी बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों। जब अरूज पर होता है तो दुनिया को इंसान के ताबे दिखाता है, लेकिन जब ये ढलता है तो इंसान को ऐसी इबरतनाक तस्वीर बनाता है जिसे देखकर खुद हजरत इंसान खौफजदा हो जाता है। वक्त तेजी से गुजरा और इसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हुए और ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ उठाया। इनका कहना था कि हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप तो 22 ग्रेड का अफसर है, हमारे काम तो खुद ब खुद बनेंगे और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जिसे हम इंसान की अखीर कहते हैं। जब वही बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम और ओहदे की वजह से लोग हमारी इज्जत करते हैं और हमें सर सर कहते थकते नहीं। वही बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे अब तो बाप की कमजोरी हमसे देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा जान की जायदाद और माल की तकसीम करते हैं, ना जाने ये कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि ये हमारा बाप है, लोग क्या कहेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और दूसरे ने कहा कि ये बात सच है, जब हमारे दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। तीसरे बेटे ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इनकी खिदमत के लिए एक मुस्तकिल तौर पर नौकर रख लेते हैं जो कि इनकी देखभाल करेगा। नौकर ढूंढ कर लाया गया और इसे चंद हजार रुपए तनख्वाह पर रख लिया गया और इसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगाकर दे दिया गया। नौकर को हिदायत की गई कि इनका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए फ्रांस का प्रोग्राम बना लिया और दूसरे ने लंदन जाने का और तीसरे ने भी पेरिस जाने का प्रोग्राम बना लिया। जहां जाते अपना तारफ 22 ग्रेड के ऑफिसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को जाते हुए ताकीद की कि हमारे 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना और अद्वियात देना। नौकर ने कहा जी अच्छा साहब जी, और सब चले गए। अब 22 ग्रेड का अफसर बाप और एक महलनुमा घर बनाने वाला सिर्फ एक कमरे में महसूर हो गया था। वो बाप अकेला घर के इसी कमरे में लेटा अपने सांस पूरे करने लगा। ना चल सकता था और ना खुद से कुछ मांग सकता था। एक दिन नौकर घर को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर बाजार से कुछ सौदा सलफ लेने की गरज से निकला और बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने इसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दिमागी चोट लगने की वजह से वो कोमा में चला गया। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था और वो चल फिर भी तो नहीं सकता था, ना ही किसी को आवाज देने के काबिल था। लिहाजा दिन गुजरते रहे और 3 माह बाद जब इसके तीनों बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, इबरत का मकाम है ये कहानी हमारे लिए। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम की परवाह किए बगैर इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और इसी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें इकट्ठी करते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि यही औलाद कल बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेगी और हमारा सहारा बनेगी।
आला तरीन और गैर मुल्की स्कूलों और कॉलेजों में इन्हें तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम देने को तौहीन समझते हैं। ये दुनिया मकाफात अमल का नाम है दोस्तों। मकाफात अमल की चक्की चलती धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं और हर इंसान जैसा होता है इसी का फल पाता है। इसलिए हमें इस कहानी को सामने रखते हुए सोचने की ज़रूरत है कि हम भी इस 22 ग्रेड के अफसर की तरह तो अपनी औलाद को तरबियत नहीं दे रहे, या हम भी दुनिया और दौलत के नशे में अपनी आखिरत को भुला तो नहीं बैठे। अगर ऐसा नहीं तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हम इस तरह की कहानियाँ और इंतखाब आपके लिए लेकर आते रहें। बंदा नचीज़ इरफान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।